Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I'm Suman ma'am. Welcome to all. So class 6, today we will read about the chapter number 4 and the name of the chapter is the first cities. यानी आज हम जो हमारे जो फर्स्ट सिटीज़ थी उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो सेटल हुए थे, कहाँ वो सेटल हुए थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनका ऑक्यूपेशंस क्या था और वो किस तरीके के टाउन्स में रहते थे. तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो बिफोर वी रीड द चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन. आज हम जैसा कि चैप्टर का नाम है द फर्स्ट सिटीज़. अब जो फर्स्ट सिटीज़ है अगर हम इनकी बात करें तो इस चैप्टर में ये है कि जो हमारी सिविलाइजेशंस हैं वो पहले नियर सेटल कहाँ हुई थी, रिवर्स के पास हुई थी. अब रिवर्स के पास आप कहेंगे कि मैम रिवर्स के पास ही क्यों हुई. बिकॉज रिवर्स के पास में इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती थी. वो कैसे? क्योंकि जैसे ही अर्ली ह्यूमन ने एग्रीकल्चर करना शुरू करा तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था. तो वाटर अवेलेबल था और वाटर जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी नेसेसिटी है ना. विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव. तो रिवर्स के पास में जब ये सिविलाइजेशन ग्रो करी तो यहाँ पे जो पीपल हैं उन्होंने प्रेफर्ड करा कि वो नदियों के आसपास रहे. अब वो जो नदियों के आसपास रहे तो टाइम जैसे जैसे बीतता गया और ये सिविलाइजेशन आगे फ्लोरिश होती गई. और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम में अलग अलग सिविलाइजेशन पनपी, आगे उन्होंने विकसित किया. तो जैसा कि हमारे इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें आज हम शुरू करते हैं कि जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ह्यूमन जो है उसने सेटल कहाँ किया था, नियर रिवर्स, यानी नदियों के पास में जब वो रहना चालू करा. जैसा कि इंडिया में उसने अगर नदियों के पास रहना चालू करा तो वो कहाँ क्यों शुरू करा, क्योंकि नदियों के पास में उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करा. क्यों? क्योंकि उसे वो सुविधा मिल गई, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था. अब क्या है बेटा कि कुछ ऐसी नदियाँ थीं जहाँ पे जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो वहाँ पे पनपी. तो उनमें से एक जो सिविलाइजेशन है उनमें से एक सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन. आप ये कहेंगे कि मैम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, जिसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं. So in the Indian subcontinent, the first cities came into being in the valley of river Indus. यानी इंडस यानी जिसको हम सिंधु भी बोलते हैं. तो जो सिंधु इंडस है इसके आसपास जब रिवर वैली जो सिटीज़ हैं जब ये शुरू हुई तो यहाँ पे क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दो तरीके की जो सिविलाइजेशन है इन्होंने अपना ग्रोथ लिया. और आज के टाइम की अगर बात करें तो आज के टाइम में ये दोनों ही सिविलाइजेशन पाकिस्तान में है. ठीक है. तो दे आर द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो बोथ वर नाउ इन पाकिस्तान, जो कि आज के समय में कहाँ है, आज के समय में ये पाकिस्तान में है. और जैसा कि अगर बात करें कि 3500 साल पहले इन्होंने विकसित किया था. अगर हम बात करें इनके विकास की और इनके पतन की, इनके डिक्लाइन की, कि जैसा कि दे आर बर्ड अंडर द ग्राउंड वेयर लॉस्ट एंड फॉरगटन, यानी ये जो सभ्यताएं हैं ये हमारी जो सभ्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन धरती के नीचे दब गई हैं. और जिनके बारे में आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं, आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो हिस्टोरियंस जो हैं वो हमें इन सिटीज़ के बारे में बताते हैं. और वो कैसे बताते हैं? दे वर डिस्कवर एंड एक्सकेवेटेड, यानी वो इनको डिस्कवर करते हैं, इनको खोदते हैं और फिर इनके बारे में हमें जानकारी देते हैं. सो द मेन सिटीज़ आर फाउंड, और उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ को फाउंड भी कर लिया है. जैसा कि हम आज पढ़ेंगे कि हाउ डिड आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने ये दो सिटियाँ किस तरीके से 100 किलोमीटर्स तक फैली हुई थी और फिर इनको खोजा. तो जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द फर्स्ट सिटीज केम टू द बिगिन इन द वैली ऑफ द रिवर इंडस. यानी जो हमारी सभ्यता है वो इंडस रिवर वैली के पास में पनपी एंड दे वर द हरप्पा एंड मोहन Jodaro. So both are now in Pakistan, and in the early 20th century they were discovered and excavated by the
archaeologist, and Harappa was the first excavated by राय बहादुर. जैसा कि आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो राय बहादुर साहनी के द्वारा 1929 एंड 21 में इसका एक्सकेव किया, उसे खुदाई करके उसके बारे में पता करा गया. और जैसा कि सेम मोहनजोदारो जो है वो है राखल दास बैनर्जी इन 1922, यानी मोहनजोदारो जो है उसको एक्सकेव करा गया 1922 में राखल दास बैनर्जी के अध्यक्षता के अंदर, यानी इन द सुपरविजन ऑफ राखल दास बैनर्जी मोहनजोदारो के बारे में हमें पता चलता है. तो Rakadas was actually excavated the ruins of the Buddhist temple when he discovered several layers and older under the temple. यानी वो बौद्धिस्ट जो टेम्पल है उसको डिस्कवर कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी लेयर्स के बारे में पता चला. और he founded the whole city buried अंडर द अर्थ. यानी अब क्या था, अंडर द अर्थ यानी उनको जमीन के नीचे एक पूरा एक सिटी यानी बरिड करा हुआ, यानी वो दबा हुआ नीचे दफन हुआ पूरा शहर, पूरा का पूरा शहर उनको मिला. तो आज हम इसे शहर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोग थे, कैसा कल्चर था वहाँ का, वो कैसे लोग रहते थे. So the most of the early cities are found in the valley of the Indus River, and they were by the archaeologists and historians have named this culture as the Indus Valley civilization. और जैसा कि नाम ही अगर इंडस वैली है तो हमने इसको, इस जो हमारा कल्चर है इसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही नाम दे दिया, जो कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पा सिविलाइजेशन, जो कि हरप्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. और आपको जैसा कि पता है हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड, यानी पहला एक ऐसा हड़प्पा ही एक पहले साइट है जो कि पहले खुदाई करा गया, जिसके के बारे में लोगों को जानकारी हुई. सो द पैटर्न ऑफ द लिविंग इन ऑल द साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन एक्सकेवेटेड लैटर रिजेंबल्स दैट द हड़प्पा. और जैसा कि उसके बाद की जो सभ्यताएं थी उनको अगर हम खोदते हैं, उनके बारे में अगर हम जानने की इच्छा करते हैं तो वो सभी सेम ऐसे की ऐसी थी, रिजेंबल करती थी किससे, हड़प्पा से. So the civilization flourished roughly between the 2500 to 1500 BC. और जैसा कि हम मानते हैं कि ये जो सभ्यता है वो 2500 से 1500 BC के बीच में फ्लोरिश करी होगी. एट अबाउट 3500 to 4500 years ago, जैसा कि 350 से 450 साल पहले अगर ये बात करें तो इन सभ्यता का विकास हुआ था. At some places it escaped beyond this time period. और जैसा कि अगर हम माने कि ये और इसके बाद भी काफ़ी सभ्यताएं आगे विकसित करी होंगी. अगर हम इस सभ्यता के बारे में बात करें तो ये कहाँ से कहाँ फैली हुई थी, तो फॉर द मैनी ईयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा ही पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसको कि हमने डिस्कवर करा, और जो डिस्कवर करा था वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने कि 1921 में फर्स्ट एक्सकेव किया था इस सिटी हड़प्पा को. एंड मोहनजोदारो इज द नियर बाय साइट, और मोहनजोदारो जो है वो इसके आसपास का ही एरिया था. एंड राइट नाउ इट इज़ इन बोथ इन पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है. It was believed that the civilization was limited to a small area near the Indus Valley. Further excavations showed that it was spread over a large part of the present day in Pakistan. जैसा कि हमने आपको बताया कि आज अगर हम बात करें इस सिविलाइजेशन की तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इस सिविलाइजेशन का है वो आज के समय में कहाँ पे है, आज के समय में ये पाकिस्तान में पड़ता है. लेकिन अगर कुछ इंडिया के ऐसे स्टेट्स के बारे में बात करें कि जहाँ पे आज भी इस सभ्यता से रिलेटेड, इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें कुछ एक्सकेव करके कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो दैट इज द पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात. जैसा कि पंजाब है, और जो कि आप अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात में हड़प्पा सिविलाइजेशन की काफ़ी हमें एक्सकेव्ड करी हुई चीज़ें मिलती हैं. और जो लोथल है, धौलागिरी है, रंगपुर है, ये गुजरात में है.
ठीक है, रोपड़ जो है पंजाब में है और बनावली जो कि हरियाणा में है, जहाँ पे कि हमें इन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है. सो द हंड्रेड ऑफ साइट्स बिलोंगिंग टू दिस सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस प्लेसेस, हैव बीन एक्सकेटेड थोरिकली रिसर्च वाइल अदर स्टिल अवेटिंग एक्सकेवेशन. और जैसा कि अगर हम बात करें खुदाई की, तो खुदाई से हमें बहुत सारी प्रमुख साइट्स के बारे में पता चला है. और अगर हम बहुत मेन जो साइट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो अगर इंडिया के बारे में बात करें, तो जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो कि ट्वाइन ऑफ कैपिटल सिविलाइजेशन जो हमें मिली है, तो वो है वंस एरिया आज खोटजाई, अमरी एंड चाहूधोरा. और बात करें कि ऑल आर इन पाकिस्तान. एंड रोपन जो है वो आपको, यू मस्ट लर्न दिस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ऑल आर इन इंडिया, ये सब इंडिया से बिलोंग करते हैं. जैसा कि रूपपुर है, रोपड़ है, वो रोपड़ जो है पंजाब में है, बनावली जो है वो हरियाणा में है, और आलमगिरीपुर जो है इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, एंड कालीबंगा इन राजस्थान. लुक एट दिस मैप केयरफुली. And Rangpur and Rajori, Lothal, Dholavira and Goladhora are all are in Gujarat. Look at the map carefully. आपको अगर हम इस मैप के बारे में बात करें, तो ये देखिए हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो डार्क कलर में आपको यहाँ पे शो करा हुआ है. और जैसा कि हड़प्पा है, ये देखिए सतलज रिवर, रावी रिवर, चनाब, झेलम एंड बोथ, ये सारी मिलकर इंडस रिवर, ये देखिए लुक एट दिस, दिख रहा है आप सबको? ठीक है. और हड़प्पा है, कालीबंगा है, बनावली है, रोपर है, आलमगिरीपुर है, ये देखिए यहाँ पे. एंड ये देखिए मोहनजोदारो जो है ना. वी विल डिस्कस अबाउट लेटर, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. पहले हम हड़प्पा के बारे में अगर बात करें, तो जैसा कि आपको हमने बताया कि पंजाब में रोपड़ है, हरियाणा में बनावली है, गुजरात रंगपुर, धोलावीरा, लोथल, है ना, ये सब आपको ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से मोस्ट सिटीज़ हैं. सो मोस्ट सिटीज़ वर वेल प्लान. और अगर हम बात करें इसकी सिटीज़ की, तो ये जो सिटीज़ हैं ये बहुत वेल प्लान थी. अगर आपको इनके बारे में हम बताएं तो यू विल अमेज्ड कि मैम उस टाइम में भी लोग इतने एक्टिव थे, या लोगों को इतनी नॉलेज थी. यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ की जो सिटीज़ थी वो वेल प्लान थी. वहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत अच्छा हुआ करता था, एंड स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट द राइट एंगल. जो वहाँ की स्ट्रीट्स थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी, यानी चौराहे जिसे बोलते हैं. इन द मोहनजोदारो द मेन स्ट्रीट वॉज अबाउट 800 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड. यानी अगर हम बात करें मेन स्ट्रीट्स की, तो 800 मीटर तक ये लंबी और 10 मीटर ये चौड़ी हुआ करती थी. अगर हाउसेस की बात करें, तो बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट इस प्लान वे, जो घर होता था वो घर के दो, सड़क के दोनों तरफ घर हुआ करते थे. एंड बैग्ड ब्रिक्स, ये यू मस्ट लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे ईंटों को पकाया जाता था, जो बेक्ड करा जाता था, उनको उनको मजबूत बनाया जाता था और उनको पकाया जाता था आग में. सो दे आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स, जिनका कि इस्तेमाल बिल्डिंग्स को बनाने में किया जाता था. So most cities including हड़प्पा एंड मोहनजोदारो was divided into two parts. और अगर हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदारो की कि इसमें जो सिटीज़ थी वो किस तरीके की थी और कितने पार्ट्स में डिवाइड था, तो वन पार्ट वॉज बिल्ड एंड रेज्ड ग्राउंड. यानी जो शहर है, अगर हम शहर की बात करें, तो जो शहर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड था. अब वो कौन कौन सा था? तो फर्स्ट वन, जैसा कि इस बुक में दे रखा है कि जो मोहनजोदारो था वहाँ की स्ट्रीट्स बहुत 800 मीटर लॉन्ग थी, 10 मीटर वो वाइड थी, हाउस वर बिल्ट ऑन द बोथ साइड, रोड साइड, एंड सिटीज़ वर प्लान a very good and beautifully way, and baked bricks were used, है ना. And cities of the civilization divided into the cityle. Look at this cityle, ये देखिए, है ना. तो सिटाडल, यानी सिटाडल वो है जो ऊपरी पार्ट होता था, है ना. तो सिटाडल एंड एक्रोपोलिस,
एक्रोपोलिस वो जगह होती थी जो कि शहर ग्राउंड से थोड़ा सा ऊंचे की तरफ होता था, एंड इट हैज़ अ हाई वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स। और इसके चारों तरफ क्या होता था, इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी वॉल बनाई जाती थी जो कि ईंटों की बनी होती थी। और ये क्या प्रोवाइड करती थी, ये प्रोवाइड करती थी सिक्योरिटी, क्योंकि जो शहर था मेन जो जो शहर था वो दो भागों में विभाजित था। सिटी वो दो भागों में विभाजित थी। तो क्या था, सीटाडेल एंड एक्रोपोलिस जिसको बोलते थे, वो सिटीज़ थोड़ा सा ऊंचाई में होता। इट हैड हाई वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द फ्लड्स, है ना। जिस टाइम में फ्लड आता था तो वो ये जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं ये उनको फ्लड से बचाती थी। एंड द रूरल एंड द रूलिंग क्लास, और जैसा कि अगर बात करें जो कैथेड्रल है, तो सिटाडल जो प्लेस है कनेक्टेड पब्लिक बिल्डिंग्स, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर हुआ करता था, और ग्रीनरीज जहाँ की अनाज को स्टोर किया जाता था, है ना। तो बहुत बड़ी, अगर हम बात करें कि बाढ़ से बचाया जाता था इसको, तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे अनाज को स्टोर भी करके रखा जाता था ताकि वो पूरी जनता के लिए बाद में काम आ सके। And the rule and the ruling class connecting to each merchant and priest probably live there। और जो कि ऊंचाई में जो होते थे वो क्या रहते थे, ऊंचाई में जो प्रमुख लोग होते थे, वीआईपी पर्सन्स जो होते थे, वो अपर हाउस में रहते थे। यानी अपर यानी जैसा कि हमने बोला कि सिटाडल और एक्रोपोलिस जो जगह होती थी, यहाँ पे बहुत अमीर लोग जैसे कि राजा है, ब्राह्मण है, ठीक है, और रिच मर्चेंट्स हैं, ये यहाँ पे रहते थे। और रूलिंग क्लास जो होती थी वो यहाँ पे रहती थी। और द अदर पार्ट कौन सा होता था, लोअर टाउन, जो कि थोड़ा सा नीचे होता था। ये लुक एट दिस, ये देखिए आप, है ना, थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ है। सो द लोअर टाउन वॉज हाइट बट मच बिगर इन एरिया। जो लोअर टाउन होता था वो भी थोड़ा हाइट में होता था, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता था, एंड इट हैड स्मॉल बिल्डिंग्स एंड हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल। जहाँ की आम जनता जो रहती थी वो लोअर टाउन में रहती थी। अब जो अगर हम बात करें सिटाडल की, सिटाडल क्या होता था, सिटाडल इज अ रेंज ऑफ द मैनी बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंडेड इन द कैथेड्रल एंड द हड़प्पा and the Mohenjo-daro. The Mohenjo-daro is the largest building in the granary। यानी जो मोहनजोदारो है उस समय में यहाँ पे जो स्टोर करा जाता था अनाज को वो बहुत बड़ी मात्रा में करा जाता था। एंड प्लेस लाइक बिल्डिंग ऑल्सो हैव बीन डिस्कवर्ड, अनदर बिल्डिंग्स प्रॉपर्ली यूज्ड एज अ मीटिंग हॉल। और अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ की मीटिंग्स हुआ करती थी, जहाँ पे कि सिटी का गैदर होता था, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग आपस में यहाँ पे आके मिलते थे और डिस्कस करते थे। कोई भी अगर इम्पोर्टेंट कोई भी उनका इशू होता था तो वो यहीं पे मीटिंग हॉल में डिस्कस करा जाता था। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इम्प्रेसिव यानी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला है, बिकॉज आपको ये जान के बहुत इट्स अमेजिंग कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रेट बाथ हुआ करते थे, यानी जो बहुत बड़े स्नानागार, जो हमारा बाथरूम होता है ना, जैसे कि सेम वहाँ पे ग्रेट बाथ हुआ करते थे। एंड इट इज़ अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, जो कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में हुआ करते थे, और जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो वो बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल हुआ करते थे। एंड इट मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, जो कि पकी हुई ईंटों से बनाया जाता था। इट हैड बीन मेड अ वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ द बिटुमैन और तार, जिसको कि तारकोल से, जिसको कि प्लास्टर कर दिया जाता था ईंटों को। एंड द ग्रेट बाथ हैज 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, और दोनों तरफ ग्रेट बाथ के दोनों तरफ स्टेप्स हुआ करते थे, सीढ़ियाँ हुआ करती थी, वन ऑन ईच साइड, यानी कि दोनों के आपस में सिधाई में दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी। एंड दे आर रूम्स ऑन द साइड ऑफ द चेंजिंग क्लोथ्स। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि वहाँ पे चेंजिंग रूम भी हुआ करते थे, यानी अगर किसी को ग्रेट स्नान करना है, ग्रेट बात करना है, तो वहाँ पे बोथ साइड क्या हुआ करते थे, बोथ साइड चेंजिंग रूम भी हुआ करते थे। एंड वाटर वॉज प्रॉब्ली ड्रोन फ्रॉम द वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज।
और पानी जो है वो ड्रेन भी कर दिया जाता था आफ्टर द यूज़। यानी जैसे जस्ट लाइक ए स्विमिंग पूल, जैसे हम स्विमिंग पूल में पानी यूज़ कर देते हैं उसके बाद उसको ड्रेन करते हैं, सेम उसी तरीके से ड्रेन का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। और वो ध्यान इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय में जो ये ग्रेट बाथ की बात हम कर रहे हैं, तो ये ग्रेट बाथ के दोनों तरफ क्या बनाए गए थे, यहाँ पे दोनों तरफ नालियाँ बनाई गई थी। और उन नालियों को इस तरीके से बनाया गया था ताकि ड्रेनेज जो सिस्टम है ना, वो रेगुलर रहे, बारिश के दिनों में पानी कीचड़ इकट्ठा ना हो, इसका भी बड़ा ध्यान रखा गया था। तो जो ऊंचाई वाले भाग में दुर्ग होता था, नीचे वाले भाग में निचला नगर कहलाता था, और नगर के चारों तरफ दीवारें होती थी। ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हम बात करते हैं कि ग्रेट बाथ हुआ करते थे, स्पेशल ओकेजन जब हुआ करते थे तब इनको यूज करा करते थे। लुक एट दिस, ये देखिए आप ग्रेट बाथ। ठीक है, ये मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ का आपको एक पिक्चर दे रखा है। ठीक है, लुक इट केयरफुली। एंड एट हरप्पा अ नंबर ऑफ ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड, और ग्रेनरीज जहाँ पे कि अनाज के भंडार हुआ करते थे। एंड सरप्लस ग्रेन वॉज परहैप्स स्टोर्ड इन दैम, जैसा कि अगर हम कहते हैं कि ग्रेन रखे गए थे तो ग्रेन्स को उगाने का भी काम होता था, यानी एग्रीकल्चर भी था। तो एग्रीकल्चर होता था तो जैसे कुछ हमारे यूज आ जाता है और कुछ जो बचता था उसको आगे सरप्लस ग्रेन को वो लोग स्टोर करके रखते थे फ्यूचर के लिए। तो जो सर्कुलर ब्रिक्स जो प्लेटफॉर्म होता था वो बनाए जाते थे उन ग्रेनरीज के आसपास, एंड प्रॉपर्ली यूज टू trash grains. A numberless 2 or 3 rooms quarter there the granaries might have been house of the laborer। और जैसा कि ग्रेनरीज के आसपास जो लेबरर्स क्लास होते थे उनके भी घर वहाँ पे होते थे। अगर हम टाउन जो लोअर टाउन की बात करें, जैसा कि हमने सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया दिया था, 2 पार्ट्स यानी जैसा कि हमने अपर पार्ट में किया था, तो अपर पार्ट जैसा कि हमने अभी बात करी थी ये रहा। तो अपर पार्ट यानी सिटाडेल और एक्रोपोलिस जैसे हम बोलते हैं, तो इसमें क्या था, इसमें रहते थे बड़े बड़े मर्चेंट्स, प्रिस्ट, है ना, रिच पीपल्स, वीआईपी पर्सन्स। और अगर हम बात करें लोअर टाउन की, तो लोअर टाउन जो होता था वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पे कि आम जनता रहती थी। तो द हाउसेस वर 1 or 2 स्टोरीड हाउस, यानी यहाँ पे क्या होता था, जो आम जनता अगर यहाँ रहती थी तो उनके घर भी 1 और 2 मंजिल के बने होते थे, और एज वेल एज वो भी ब्रिक्स के ही बने होते थे। एंड हाउसेज आर द कंट्री यार्ड विथ रूम्स अराउंड इट, बाथरूम एंड किचन एज वेल एज वॉल, यानी यहाँ पे किचन जो होता था, बाथरूम हुआ करता था, इवन यहाँ पे जो जो गेस्ट रूम होता है वो भी हुआ करता था। सो थिंक एन आंसर, हाउ विल दिस हाउसेस डिफरेंट फ्रॉम द वंस डिजायर द लेसन। और जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जैसे चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि घर कैसे बनाए जाते थे, उनसे ये किस तरीके से थोड़े से अलग है, यू विल डिस्कस अबाउट इन योर क्लास। तो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ही शानदार वेल प्लान्ड था। और ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे बाथरूम की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाथरूम से जो पानी निकलता था उसको ड्रेन करने के लिए इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था कि वर्ल्ड फेमस है ये। अगर हम मोहनजोदारो की और हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें और ड्रेनेज सिस्टम की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाथरूम जो होते थे वो स्लोपिंग फ्लोर्स के होते थे, ड्रेन सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ करते थे, स्ट्रीट से ड्रेन होता था, स्ट्रीट के आसपास नालियां बनाई जाती थी। एंड किचन ऑल्सो हैड अ ड्रेन कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट ड्रेन, यानी जो मेन ड्रेन सिस्टम होता था एक वहाँ पे जाके ये सारी नालियाँ अपना पानी वहाँ गिराती थी। एंड द स्ट्रीट ड्रेन्स रन अलोंग द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, और वो शहर के बाहर की तरफ होते थे। सो दे हैव कवर्ड विद द ब्रिक्स, और जैसा कि नालियों को खुला रखने का भी रिवाज नहीं था, एंड दे वर क्लीन फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम जो नालियाँ हैं उनकी सफाई भी होती थी, उनको कवर भी रखा जाता था, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाता था। अगर हम बात करें कि जो ईंट है उसका इस्तेमाल करा गया, ठीक है, दोनों तरफ हमारे हमने बात करी कि जो ग्रेट बाथ होते थे उनके दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, और साथ ही साथ में कुएं भी बनाए गए थे लोगों के पानी पीने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि अगर हम बात करें तो यानी हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन सबको इन सब के बारे में पता था, यानी वो वेल एजुकेटेड थे।
तो ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि उन सबको ये चीज़ें नोन थी, यानी वो इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। और जो लोअर टाउन है, तो लोअर टाउन पार्ट इज लोअर टाउन, इट वाज अ लोअर हाई बट मच बिगर इन एरिया, यानी वो हाई एरिया से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता था, लेकिन ज़्यादा गहराई में भी नहीं होता था। इट हैड स्मॉल बिल्डिंग्स एंड हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल, जिसमें कि जो लोअर टाउन होता था उसमें कॉमन पीपल्स रहते थे और 1 और 2 स्टोरीज हाउसेस होते थे। ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी एक्सीलेंट, इवन किचन होते थे, और साथ ही साथ में जो किचन के साथ में ड्रेन कनेक्टेड होता था, जो कि मेन ड्रेनेज से जाके कनेक्ट होता था। So thanks for watching this video and like and subscribe my channel.